गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में हम कवर अप कर रहे हैं यूनिट 4th एंड 5th, 2 यूनिट के जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों यूनिट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर टॉपिक वाइज यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं और जिस टॉपिक में भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आप लोगों के कमेंट वो बहुत ज़रूरी रहते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि वही हमें क्लियरफाई करते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया है, जो हमने आपको समझाया है, वो आपको क्लियर है, आप तक अच्छे से डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ के साथ बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि नोट्स के लिए, नोट्स के लिए मैंने एक टेलीग्राम लिंक ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने पर आपको सभी नोट्स की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। जो लेक्चर में जैसे पढ़ाता हूं लिख के, वो एज इट इज आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को जो टेलीग्राम पर है उसको ज्वाइन करना होगा, तभी आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक बात हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले हमने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट, तो वो आप जाकर जरूर देखें। आज ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बेस 2 से कन्वर्ट करना है बेस 16 में। दैट मीन्स आपको नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी से ऑक्टल। इसकी एक बाइनरी से हेक्साडेसिमल। इसकी मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर जरूर देखें। उसमें जो भी नंबर कन्वर्जन है एक बेस से दूसरे बेस में, वो हमने सारा एक ही वीडियो में कवर अप किया है। कोई भी नंबर आपसे कन्वर्ट करा ले, वो वहां से आप कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 4-4 बिट का पेयर बनाना होता है। अगर आप दशमलव से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड 4-4 का पेयर बनाएंगे। अगर आप दशमलव से राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड 4-4 का पेयर बनाएंगे। फिर उनको कन्वर्ट कर देंगे आप डेसिमल नंबर में। और अगर डेसिमल नंबर 0 से 9 से अबव कोई नंबर जा रहा है तो आप उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ही आप 0 से 9 तक पहुंचेंगे और 10 अगर आपके पास आएगा तो हेक्साडेसिमल में यू कैन रिप्रेजेंट इट विद ए, और अगर 11 है तो बी, और 12 है तो सी। ऐसे ही आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बड़े से स्पेस पर लिख लेता हूं नंबर को, जो आपको नंबर गिवन है, और फिर हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट के बाद है 1 1 0। तो अगर मैं पेयर करता हूं यहां से लेफ्ट साइड, तो हम इन 4 को ले लेंगे, फिर हम इधर 4 को लेंगे, देन हम यहां पर 2 हमारे बचे हैं, हमें इसको 4 बनाना है तो हम 2 0 यहां पर ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज यहां पर हमें 4 का पेयर बनाना है तो 1 0 और हम यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हमने यहां पर इनकी ग्रुपिंग बना लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप इस ग्रुप को कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखते हैं हम, मैंने आपको बताया 1 2 4 8, ये आप ऊपर लिख लीजिए ऐसे। यहां पर 1 2 4 8 1 2 4 8, और जहां पर 0 है उनको सबको कट कर दीजिए। यहां पर बचा रिमेनिंग 1 के ऊपर 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना यहाँ पर। फिर यहां पर क्या है, ये वाली टर्म 0 है, कैंसिल आउट, तो जो भी बचा 8 2 1 इन सबको ऐड करेंगे, देन यू गेट 8 + 2 10 और +1 11, ठीक है। ऐसे आप यहां पर इन तीनों टर्म्स को कट कर देंगे, देन यू गेट 4। आप यहां पर 4 लिख देंगे, एक मिनट, यू राइट हियर 4। देन यहां पर भी लिख लेते हैं 1 2 4 8, इन दोनों को आप कट करेंगे, 8 और 4 हो गया आपका 12। तो जैसा मैंने बताया, अगर 11 आता है तो यू कैन राइट बी,
और 12 आ गया है तो यू कैन राइट C। तो फाइनली यू गेट द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल to B4.C. This is the hexadecimal number of given binary number. क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा थ्योरम। यानी कि यहां पर हमें इस बुलियन गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन किसकी हेल्प से? बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से, क्योंकि हम के मैप मेथड की हेल्प से भी अपनी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, बट यहां पर के मैप का यूज नहीं करना, हमें बुलियन अलजेब्रा का यूज करना है। तो उसके लिए मैं इसको लिख लेता हूं y इक्वल्स टू a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c बार प्लस a b c बार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है और फिर इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पर a बार कॉमन है, यहां पर c बार कॉमन है, देन हियर b बार एंड हियर b। ठीक है, प्लस इन दोनों में हम देखें तो यू गेट a c बार कॉमन मिलेगा आपको, देन यू गेट हियर b और प्लस सॉरी b बार प्लस b। और बुलियन अलजेब्रा की एक थ्योरम कहती है कि अगर a कोई वेरिएबल है और उसका इन्वर्ट उसमें ऐड हो रहा है देन यू गेट 1 हमेशा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर a एक वेरिएबल है तो ये या तो 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है। अगर हम 0 लेकर चलते हैं तो a 0 उसका इन्वर्जन 1 होगा, तो 0 प्लस 1 यू गेट 0। अगर आप 1 लेकर चल रहे हैं तो a 1 हो गया, उसका इन्वर्जन 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 भी क्या होगा? 1 होगा। इसलिए हम a प्लस a बार या फिर इस तरीके के कोई भी वेरिएबल को हम 1 पुट कर देंगे, तो ये वाला टर्म यहां पर बन रहा है। यू पुट हियर 1 एंड ऑल्सो यू पुट हियर 1, देन यू गेट a बार c बार प्लस a c बार। अब आप यहां पर भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, यू गेट c बार, देन यू गेट हियर a बार प्लस a। फिर वही सिचुएशन बन गई, तो आप इसको 1 पुट कर देंगे टर्म को, देन यू गेट c बार। तो फाइनली आपने इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करके c बार पर लाके रोक दिया। इससे छोटा ये नहीं हो सकता है। और अगर हम इस सर्किट को देखें और इसके आउटपुट को देखें तो सेम आउटपुट आपको मिलेगी। तो ये इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म हो जाता है जो उसने पूछा था। ये किसकी हेल्प से किया हमने? बुलियन अलजेब्रा थ्योरम की हेल्प से। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज रडार? राइट डाउन द 2 एप्लीकेशन ऑफ रडार। ये मैंने पीछे आपको बता दिया है रडार क्या होता है, रडार कैसे वर्क करता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले कि रडार क्या है और उसकी कोई भी 2 एप्लीकेशन आप यहाँ पर लिखिए। तो सबसे पहले रडार देख लेते हैं। रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस डिटेक्शन सिस्टम दैट works by radiating electromagnetic waves and then studying the echo or the reflected wave backs। ठीक है, कहने का मतलब यह है रडार एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड है और वो क्या करती है? डिटेक्ट करती है, यानी कि एक डिटेक्शन सिस्टम है। डिटेक्ट करेगी किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उसने रेडिएट की हैं, और फिर हमें बताएगी कि उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है। ठीक है, उससे पहले फॉर्म भी देख लेते हैं। रडार की फॉर्म क्या कहती है? रडार इज स्टैंड फॉर द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि रडार की फुल फॉर्म ही हमको बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और उसको रेंज करेगा कि कितनी दूर पर आपका ऑब्जेक्ट है जिसे आप डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्शन रेफर्स टू वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, यानी कि डिटेक्शन ही हमको बताएगा कि कहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। द टारगेट कैन बी स्टेशनरी और मूवेबल। उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि टारगेट स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ है या फिर चल रहा है।
चलने का मतलब हमसे दूर जा रहा है या हमारी तरफ आ रहा है। नॉन स्टेशनरी हम उसको बोलेंगे। रेंजिंग रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट। रेंजिंग का मतलब यहां पर यह हो गया कि रडार और टारगेट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रडार के बारे में हो गया, रडार क्या है। और एप्लीकेशन की बात करें तो कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक। जब एरोप्लेन्स उड़ते हैं तो वो जो एयर में ट्रैफिक होता है वो रडार सिग्नल ही भेजते हैं और उसी से पता लगता है कि हमारे सामने या हमसे दूर कोई ऑब्जेक्ट कितना है या हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। शिप में भी हम इसका यूज करते हैं। जब शिप नीचे पानी में चलता है तो वहां पर भी हेल्प करता है हमारा रडार टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द शिप। एंड मिलिट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। जब कोई भी वॉर होता है तो हम अपने दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए भी रडार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर बताई हैं। उसने 2 ही पूछी हैं, तो जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। ठीक है, बस 2 नंबर में या फिर शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यहां पर 2 क्वेश्चंस मर्ज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 एक साथ मैंने यहां पर आपको बताना चाहे। तो उसमें पहले तो उसने बेसिक एलिमेंट्स पूछे हैं कम्युनिकेशन की और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूछा है। दोनों टॉपिक्स मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं लास्ट में, वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहां पर हमें शॉर्ट में देखना है। तो बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। अब ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर क्या है वो हम देख लेते हैं। ए ट्रांसमीटर इज द टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट जनरेट्स रेडियो वेव सो दैट डेटा में बी ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड थ्रू एन एंटीना। ट्रांसमीटर का काम क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करेगी? जनरेट करेगी रेडियो वेव्स और उनको ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर और रिसीव करेगी थ्रू द एंटीना। मतलब जब हम सिग्नल भेज रहे हैं तब ट्रांसमिट करेगी और जब वहां से वेरीफाइड मैसेज आएगा तब वो रिसीवर का काम भी करेगा। ठीक है, आगे है चैनल। ए चैनल इज ए डिवाइस दैट डिलीवर डेटा फ्रॉम वन और मोर सेंडर, दैट मीन्स ट्रांसमीटर, टू वन और मोर रिसीवर। तो चैनल का काम क्या है कि एक सेंडर से रिसीव कर रहा है, फिर उस मैसेज को दूसरे सेंडर पर भेज रहा है। ऐसे ही दूसरे ट्रांसमीटर से रिसीव कर रहा है, दूसरे सेंडर पर भेज रहा है, मतलब दूसरे रिसीवर पर भेज रहा है पहले, फिर तीसरे सेंडर से रिसीव कर रहा है, तीसरे रिसीवर को भेज रहा है। तो इस तरीके से वो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का और डिलीवर करने का मैसेज काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीवर। द रिसीवर डज द डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द करेक्ट मैसेज सिग्नल। यानी कि जो रिसीवर है वो क्या करता है? डिमॉड्यूलेशन का काम करेगा। और डिमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं? जो भी मैसेज हमने ओरिजिनल भेजा है, कहां से? ट्रांसमीटर से, चैनल के थ्रू, उसको क्या करता है? ओरिजिनल मैसेज में रिसीव करना या कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड द डिमॉड्यूलेशन टू रिकवरिंग द करेक्ट मैसेज सिग्नल। वो आपका रिसीविंग पार्ट होता है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ठीक है, तो ये एक जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। दूसरे में उसने सैटेलाइट के बारे में पूछा है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए लार्ज ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो सैटेलाइट क्या है? एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है। जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के लिए, क्योंकि मून जो है ये अर्थ है और ये आपका मून इसके चारों तरफ एक पाथ में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनी 2 अर्थ स्टेशन थ्रू ए सैटेलाइट देन इट इज कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी हमने जो पीछे देखा है बेसिक एलिमेंट्स, इसमें एक है चैनल। तो अगर हम चैनल पर सैटेलाइट को लगा देते हैं तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्यों? यहीं पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन
विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट परफॉर्म हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन दिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड एज कैरियर सिग्नल, मतलब कैरियर सिग्नल की तरह यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होंगी। दीज सिग्नल्स कैरी द इंफॉर्मेशन सच एज, ये वॉइस की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में या अदर किसी भी डेटा के फॉर्म में, ग्राउंड एंड स्पेस और वाइस वर्सा। मतलब ग्राउंड से सिग्नल गया स्पेस में जहां पे कोई भी एक सैटेलाइट लगा हुआ है, ठीक है, ये सैटेलाइट लगा हुआ है, तो ग्राउंड से स्पेस में गया सिग्नल और फिर स्पेस से ग्राउंड पर आया है, ठीक है। तो वो आपका वॉइस, ऑडियो, वीडियो या अदर कोई भी फॉर्म हो सकती है आपके मैसेज की। ये जो प्रोसेस होगा, ये जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, दैट्स कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहां पर जो बेसिक एलिमेंट चैनल है वहां पर आप यूज कर रहे हैं सैटेलाइट का, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों चीजें यहां पर आपकी कवर हो गई। आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द के मैप, और फिर जो भी सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा उसको आपको इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट्स। यहां पर कोई भी पर्टिकुलर गेट नहीं दिया गया है, केवल आपको बेसिक लॉजिक गेट से ही इंप्लीमेंट करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये मैंने आप जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये 5 वेरिएबल आपको दिया हुआ है, तो 5 वेरिएबल के बेस पर ही बनाए, ABCDE। यहां पर मैं जल्दी से लिख देता हूं 00 01 11 10। की मैप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी वीडियोस की हेल्प से मैंने पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहां से आप जरूर देखें। ये ऐसा टॉपिक है कि यहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिख रहा हूं, इसके लिए अगर मैं दोबारा से बताऊंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आप लास्ट की वीडियोस देख सकते हैं के मैप की, ठीक है। अभी मैं टर्म्स को मार्कअप कर लेता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इन नंबर्स को याद करने के लिए भी मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को कि आपको 2 स्टेप चलने हैं हर तरफ, और 2 स्टेप चलने के बाद आपको एक स्टेप को डाउन करना है और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, फिर जो भी स्टेप आपने ड्रॉप किया था उस पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो भी नंबर यहां पर आपको दिए हुए हैं उनको आप मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसा दिया हुआ है, मिन टर्म आपको यहां पर दी हुई है, ठीक है। तो मिन टर्म के लिए हम क्या करते हैं, 0 मतलब जो नंबर्स आपको यहां पर गिवन है उनके लिए 1 रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर के मैप। जैसे 0 दिया हुआ है तो यहां पर 1 मार्क कर लेंगे, 1 पे 1 मार्क करेंगे, 2 पर 1 मार्क करेंगे, फिर 4 पे 1 मार्क करेंगे, फिर आप 5 पे मार्क करेंगे, फिर आप 6 पे मार्क करेंगे, फिर आप 10 पे, फिर आप 13 पर। इशू के कारण हम यहाँ पर ड्रॉप आउट हो गया था। आइए, तो हमने यहाँ पर 10 को मार्क कर लिया है, 13 पे मार्क कर लिया, 13 के बाद आपको दिया हुआ है 14, 14 के बाद दिया हुआ है आपको 18, 18 के बाद 21, 22, देन 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद दिया हुआ है 29 एंड लास्ट में दिया हुआ है 30। तो ये मार्क्स आपने मार्क कर लिए जो भी आपके यहां पर गिवन था। अब हमें करना है पेयरिंग। तो पेयरिंग हम करते हैं सबसे पहले, जितने भी ज्यादा से ज्यादा 1 को हम एक साथ कवर अप कर सकते हैं 2 की पावर, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले हमने 8 1s को कवर कर लिया इस ग्रुप में।
उसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर इन 4 को आप कवर कर रहे हैं एक ग्रुप। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रुप हो गया। एक ग्रुप में आप इन दोनों को कवर अप कर सकते हैं, तो एक थर्ड ग्रुप आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये सिंगल वन बचता है, ये सिंगल वन बचता है। इस सिंगल वन के आसपास कहीं पे भी वन नहीं है, तो ये सिंगल वन ही आप लिखेंगे और इसको आप पेयर कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिखूंगा और इसको मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, और ये यहां पर हो गए। तो जो हमने पहला ग्रुप बनाया है G1, मैं उसको लिख लेता हूं। तो G1 क्या है? जब आप देख रहे हैं तो ये ग्रुप आपका वर्टिकल बना हुआ है, तो वर्टिकल में यहां पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब हमें हॉरिजॉन्टली देखना है, तो हॉरिजॉन्टली आप देख रहे होंगे कि ये जो लास्ट की दो टर्म है, ये और ये दोनों कॉमन है और ये रिप्रेजेंट कर रही है D और E को। तो D पर 1 है और E पर 0 है, तो E बार हो जाएगा। क्लियर? फिर हमने ग्रुप बनाया ये G2। ठीक है, इसको देखते हैं। सेम एज इट इज, ये भी वर्टिकल बना हुआ है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टली केवल एक ही रो है, तो इसलिए ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 101 रिप्रेजेंट कर रहा है CDE को, तो C पर 1 है तो C रहेगा, D पर 0 है तो D बार हो जाएगा, E पर 1 है तो E बार रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमने बनाया ग्रुप नंबर थर्ड G3। G3 क्या कहता है? G3 जो ग्रुप बनाया बेटा, इसको ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेगा 0 0। दैट मीन्स A बार B बार आएगा। फिर देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में आप देख रहे होंगे पहले दोनों 0 कॉमन है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं C और D को, तो C बार और D बार यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमने ग्रुप नंबर 4 यहां पर बनाया है। ग्रुप नंबर 4 भी ऐसे ही है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टली 0 0, तो ये हो जाएगा A बार B बार। और यहां पर आप कॉमन देखेंगे तो 1 और 0 आपका कॉमन है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है C को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है D को, तो ये हो जाएगा D बार। देन इस 1 के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1, जो है A और B। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 0, तो यू कैन राइट C बार D बार और E बार। ठीक है, तो ये आपके 5 के 5 जो ग्रुप यहां पर बने हैं उनको आपने लिख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसने पूछा है कि आप इनको बेसिक गेट की हेल्प से क्या कीजिए, इंप्लीमेंट भी कीजिए। ठीक, तो पहले मैं आपका ये आउटपुट लिख लेता हूं, क्या आया है y इक्वल्स टू, पहले ग्रुप का आउटपुट आया D E बार, प्लस दूसरे ग्रुप का आया है C D बार E बार, प्लस फिर तीसरे ग्रुप का आया है A बार B बार C बार D बार, प्लस चौथे ग्रुप का आया है A बार B बार C D बार, प्लस फिफ्थ ग्रुप का है A B C बार D बार E बार, C बार D बार E बार। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। अब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पहले हम अपना सेटअप बना लेते हैं। कैसे? हमें A की जरूरत भी पड़ेगी और हमें A बार की जरूरत भी पड़ेगी, तो A बार के लिए हम यहां पर नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक है, फिर हमें B की जरूरत भी पड़ेगी और हम यहां पर भी एक नॉट गेट लगा देते हैं B बार बनाने के लिए। ठीक है, हमें C की भी जरूरत पड़ेगी और हमें C बार की भी जरूरत पड़ेगी, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ए नॉट गेट। हमें D की जरूरत भी पड़ेगी और हमें D बार की नीड भी होगी, कैन ऑल्सो राइट हियर नॉट गेट। और आपको E की नीड भी होगी और E बार की नीड भी होगी, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ए नॉट गेट। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, A B C D E। मैंने इसलिए किया कि आपका जो
सर्किट होगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं y इक्वल्स टू आपके पास आया था डी ई बार प्लस यहां पर आया था आपका नेक्स्ट ग्रुप सी डी बार ई प्लस फिर नेक्स्ट ग्रुप आया था आपका ए बार बी बार सी बार डी बार, नहीं मैं पीछे देख लेता हूं क्या है, ए बार बी बार सी बार डी बार, हाँ ठीक है, प्लस ए बार बी बार सी बार, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, डी बार प्लस फिर ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस यहां पर आ जाएगा ए बी सी बार डी बार ई बार, एक मिनट, ए बी सी बार डी बार और ई बार, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? ए बार बी बार सी बार डी बार, ठीक है, ए बी, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ए बार बी बार सी डी बार, ओके, चलिए ठीक है ना। हाँ, तो अब हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए डी बार, तो डी तो डी मिलेगा आपको यहां से, फिर चाहिए आपको ई बार, ई बार मिलेगा आपको यहां से। तो ये पहले वाली टर्म जो है वो हमने एंड गेट से कनेक्ट कर दी, ठीक है। फिर आपको चाहिए सी, आप सी यहां से लेके आएंगे, फिर आपको चाहिए डी बार आप यहां से लेके आएंगे, फिर आपको चाहिए ई, आप ई यहां से लेके आएंगे, इन सबको कनेक्ट करेंगे आप एंड गेट से, यहां पर ये एंड गेट लग जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। थर्ड टर्म में ए बार बी बार सी बार डी बार, तो सब बार चाहिए, ए बार बी बार सी बार और यहां पर डी बार। यू कैन कनेक्ट ऑल दीज बाय यूजिंग द NAND गेट। ए बार बी बार, फिर से you get A bar and also B bar and then you get C bar या you need C bar, ओके, ये B बार यहां से आएगा बेटा और ये C आएगा यहां से, वो आप देख लेना थोड़ा सा, और ये D बार आएगा ये, ठीक है। then you connect all these term with the help of the AND gate। क्लियर है? और फाइनली यू नीड ए बी, ए चाहिए आपको, इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा लेता हूं, ये बी चाहिए आपको, जो चाहिए मैं उसी को बढ़ा रहा हूं, फिर सी बार चाहिए आपको, सी बार आपका ये है, यू नीड सी बार, फिर आपको चाहिए डी बार, यू नीड डी बार, और आपको चाहिए ई बार, तो आप ई बार यहां से ले लेंगे, ये ठीक है। और इन सबको भी आप एंड गेट से कनेक्ट करेंगे। तो ये सब आपने 5 की 5 टर्म को डिजाइन कर लिया, फिर आप इनको सम कर रहे हैं, तो 5 की 5 आउटपुट्स को आप कनेक्ट कर देंगे एक और गेट से, बिकॉज यहां पर ऑपरेशन हो रहा है प्लस, दैट मीन्स और ऑपरेशन, तो यहां पर ये आप और गेट लगा देंगे, then you get this one। ये मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, फिर 5 की 5 टर्म्स, you get y। तो फाइनली आपने ये इंप्लीमेंट कर दिया बाय यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स, और बेसिक लॉजिक गेट्स में आपका एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, यही गेट होते हैं। तो इन तीनों बेसिक गेट्स की हेल्प से आपने जो भी आपका आउटपुट आया था के मैप के थ्रू मिनिमाइज करके उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। कहीं पे कुछ कनेक्ट करने में मिस्टेक हुई होगी तो वो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलो, तो के मैप से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियोस में किसी में भी कवर अप नहीं किया है। हाँ, मैंने 10s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट
फाइंड आउट करना आपको सिखा दिया था, बट कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं वो मैंने नहीं सिखाया था। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको इक्वल करना है। जैसे यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो आप 3 वाली टर्म को जब कंप्लीट करेंगे तो लेफ्ट साइड 0 बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी इक्वल हो जाएगी। सेम एज इट इज आप यहां पर देखेंगे और यहां पर देखेंगे तो दोनों में अलग अलग डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले आप इनको इक्वल करेंगे, ठीक है। तो पहला हम टर्म ले लेते हैं जो टेंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसको जनरली सब्सट्रैक्ट करता हूं तो यू गेट 9 7 5 4 और आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 6 4, यू गेट 0 9, यहां पर बच्चा 6 3 9, आपको ये मिलेगा। तो यही हमें आंसर भी मिलना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है जो आप सब्सट्रैक्ट कर रही हैं उसको आप पहले जिस मेथड के थ्रू कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि टेंस कॉम्प्लीमेंट इसका बनाएंगे। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 6 4, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने क्या बताया कि इसको कंप्लीट करेंगे तो यू गेट 4 9s 0 3 6 4। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट 5 3 6 9। तो ये 9s कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमें चाहिए 10s कॉम्प्लीमेंट। तो 10s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैंने बताया जिसको आप सब्सट्रैक्ट कर रही हैं और जिसकी हेल्प से कर रहे हैं उसके लिए आप उसको कन्वर्ट करेंगे उसी में। 10s कॉम्प्लीमेंट के लिए 9s कॉम्प्लीमेंट के लास्ट डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे, यू गेट 6 3 6 9, ठीक है। ये आपका आ जाता है 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन जो भी आपको सब्सट्रैक्ट करना है नंबर, ठीक है। देन जिसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो ये 10s कॉम्प्लीमेंट आया, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। नाउ ऐड 9 7 5 4 एंड 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 3 6 4। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट ऐड करते हैं तो यू गेट 9 7 5 4 9 6 3 6 0 9, यहां पर आ जाएगा 3 और 19। यहां पर अगर लास्ट में कोई भी कैरी बचता है, ठीक है, तो यहां पर इस कैरी को अवॉइड कर ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर फाइनल कैरी कुछ बचा है, फाइनल कैरी मतलब अगर 1 बचा है, तब आपका ये फाइनल आंसर होगा। अगर यहां पर फाइनल कैरी आपका 0 बचता तो तब ये आपका फाइनल आंसर नहीं होता, ठीक है। अभी तो ये आंसर बन गया आपका। अगर यहां पर 0 होता या यहां पर कैरी नहीं आता तो ये जो बचा हुआ टर्म है ये आपका फाइनल आंसर नहीं होता। उसके लिए आप क्या करते, इसको कन्वर्ट करते जिस मेथड से आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। 10s कॉम्प्लीमेंट इसका निकालते, वो जो 10s कॉम्प्लीमेंट आता है उसको निगेटिव साइन के साथ आप लिखते, वो आपका आंसर होता, ठीक है। तो हमारे पास तो आ गया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं यहां पर और हम उसमें देखेंगे। एक सेकेंड, चलिए अब हमने यहां पर ये कर लिया। अब हमारे पास है 1 0 1 1 1। मैं लिख लेता हूं यहां पर, सब्सट्रैक्ट करना है हमें 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। एक मिनट, तो आइए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था, उस वजह से ये स्टॉप हो गया था। तो मैंने यहां पर लिख लिया है। अब हमें इसे बाय यूजिंग द
टूज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था सबसे पहले हम डिजिट्स को इक्वल करेंगे, तो इसको हम 0 1 0 1 1 1, क्योंकि ये 5 डिजिट्स यहां पर हैं, 6 हैं, तो यहां पर हम 2 zeros ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिजिट को क्या किया है, इक्वल किया है, और लास्ट में आपका दिया हुआ है 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो जो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं नंबर, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है जिस मेथड से कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको कुछ नहीं करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट जस्ट डिजिट्स को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देंगे। यहां पर 0 0 1 1 0 0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप इन दोनों डिजिट्स को, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है और ये जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो लिख लेते हैं 0 0 1 0 1 1 1, देन 0 0 1 1 0, नहीं सॉरी 0 0 3 3 6 7 डिजिट्स हो गई क्या यहां पर। ओके, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ वो 7 डिजिट हो गई थी, सॉरी। तो यहाँ पर ये 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, देन यू पुट हियर 0 0। तो यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो यू गेट 1 1, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर कैरी आएगा, ये मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ, 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी, देन 1 1 0 0, यहां पर 1 कैरी, देन यू गेट फाइनली 1। ठीक है, आई होप इज दैट क्लियर। कुछ मिस्टेक हो गई, एक मिनट में इसको स्टार्टिंग से कर लेता हूँ, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मैं एक बार नंबर चेक कर लेता हूँ क्या है पीछे से। ठीक है, हम इसको अगर रफ करें, 1 सेकेंड, थोड़ा यहाँ पर ब्रेक होने से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई ये चीजें। चलिए, अगर मैं पीछे जाता हूं तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ऑल क्लियर। अब हम सबसे पहले जो भी हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 0 1 1 0 0। ठीक है, और अब हम इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो यू राइट हियर 1 1 1 0 1, और एक डिजिट की हमें नीड है तो आप यहां पर 0 लिख लें। ठीक है, अब क्लियर है आपको। ये प्लस करेंगे तो 0 1 1 0 1 1 1 1 0, और आपका 1 कैरी आएगा, यहां पर मैंने लिख लिया। तो 1 1 0 तो हो गया, और 0 0 0 रहेगा, लेकिन एक कैरी यहां पर भी है, 1 0 1 और 1 1 0, फिर आपका 1 कैरी बचेगा, 1 0 1 और 1 0 1, तो आपके पास आ गया 1 0 0 1 1। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कोई भी कैरी नहीं आया है, जैसे अभी मैं आपको पीछे बता रहा था, नो कैरी। ठीक है, अब जब नो कैरी है तो ये जो आपका आउटपुट है ये किस फॉर्म में है, वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 0 1 1 1 0 0। इज दैट क्लियर। और जो भी ये आपका आंसर आया है आप इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि माइनस 0 1 1 1 0 0। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं डेसिमल में, क्योंकि अभी हम चेक करेंगे कि हमारा वैसे सब्सट्रैक्ट करके क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। जहां पे 0 होता है उनको आप कट कर लेते हैं और बाकी को ऐड कर लेते हैं, देन यू गेट -28। ठीक है, तो ये मैंने -28 जो लिखा है ये डेसिमल में आ गया। तो अब हम यहां पर चेक करेंगे कि जो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी यही है क्या, 1 0 1 1 1, 1 2 4 8 16, तो ये हम कट कर देंगे, 16 + 4 20 22 और 1 23, ये आएगा 23।
110011 1 2 4 8 16 और 32. देन यू कट बोथ दीज. 32 और 60 कितना हो जाएगा? 48. 50 और 1 51. तो जब आप 23 में से 51 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट -28 बेस 10, और यही आपका आंसर भी है. ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारा सही है. क्लियर हुआ? तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से. तो इसमें आपने क्या सीखा यहां पर कि जिस मेथड से भी आपको सब्सट्रैक्ट करना है, जिस नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे उसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, देन फिर जिसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उसमें ऐड करेंगे. कब? डिजिट को कंप्लीट करने पर. और अगर आपका कैरी बचता है तो वो फाइनल आंसर हो जाएगा कैरी को छोड़ के. अगर कैरी नहीं बचता है तो आपको फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और निगेटिव साइन वहां पर लगा. इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe amplitude modulation and demodulation technique with adequate diagram. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन को पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है. ये भी मैंने आपको नहीं कराया यहां पर क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू भी कवर अप करनी थी चीजें, इसलिए यहां पर ये हम यहां पर देख रहे हैं. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या है? पहले, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर इज वन which is used for superimposing a low frequency signal on a high frequency carrier signal. मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में हम क्या करते हैं, जो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, मतलब मैसेज सिग्नल, इट्स कॉल्ड द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको आप सुपर इम्पोज करते हैं किसके साथ? कैरियर सिग्नल, दैट्स कॉल्ड द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. In this modulator, the amplitude of the carrier is varied accordance with the instantaneous value of the message signal. यानी कि जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं मॉड्यूलेटर में, तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा कैरियर सिग्नल का वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. आप देख रहे होंगे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपका कुछ इस तरीके से यहां पर बना हुआ है. ठीक है, तो वही आपका एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहा है. आप पॉजिटिव साइड देख लीजिए चाहे निगेटिव साइड देख लीजिए, ये देख रहे होंगे आप. तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल. यहां पर ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, एक यहां पर मल्टीप्लायर लगा हुआ है, इसमें एक तरफ से मैसेज सिग्नल आ रहा है, एक तरफ से कैरियर सिग्नल आ रहा है. जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यू गेट द सुपर इम्पोज्ड सिग्नल, दैट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. दैट्स कॉल्ड द लीनियर मॉड्यूलेटर मेथड. This is achieved by multiplying message signal MT by carrier signal AC cos omega CT using the analog multiplier whose output is proportional to the product of two input signal. ठीक है, यानी कि ये जो लीनियर मॉड्यूलेटर है इसमें मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे एक मल्टीप्लायर के थ्रू, और वो जो आउटपुट आपको देगा दैट्स द सुपर इम्पोज या फिर आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल चैनल के थ्रू जाएगा रिसीविंग एंड पर, और रिसीविंग एंड पर इसी को आपको क्या करना है? मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट करके मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो आगे आ जाते हैं. एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर क्या कहता है? इसको नाम दिया एनवेलप डिटेक्टर. दिस इज इसेंशियली जस्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर विच charge a capacitor to a voltage to the peak voltage of the incoming AM waveform. When the input wave amplitude increase, the capacitor voltage is increased by the rectifying diode. When the input amplitude falls, the capacitor voltage is reduced by being the discharge by a bled resistor R. The main advantage of this form of amplitude demodulator is that is very simple and cheap. Just one diode, one capacitor and one resistor is needed. That's why it is used so often. However, it does suffer from some practical problems. किस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सफर करता है वो मैटर नहीं करेगा आपके सिलेबस के लिए. केवल आपको डीमॉड्यूलेटर मेथड पूछा गया है तो आप एनवेलप डिटेक्टर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मेथड जो है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे.
डिटेक्टर के इनपुट पर आपका मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो आएगा, दैट्स द एसटी। जो आपका मल्टीप्लीकेशन है मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का, जो अभी हमने पीछे देखा, दैट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा, अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग वो यहां पर पता करेगा कि आपका मैसेज सिग्नल किस फॉर्म में, और आपको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की फॉर्म यहां पर मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे इधर ये आपका इस तरीके से एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है किसका, कैरियर सिग्नल का, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो यहां पर इसने देखा कि जहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि ये इंक्रीज हो रहा है यहां पर, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब ये जैसे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर इंक्रीज हुआ, चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो इसने उसी तरीके की एक वेव फॉर्म बना दी यहाँ पर डिटेक्ट करके कि कहां पर चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, कहां पे डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैसेज सिग्नल आपका कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? तो ये था आपका एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर, दैट्स कॉल्ड द एनवेलप डिटेक्टर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ प्रॉपर वेवफॉर्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, उसको प्रॉपर वेवफॉर्म की हेल्प से आप एक्सप्लेन करें। उसके साथ एक क्वेश्चन भी है, ए रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट 6 किलोवाट पावर व्हेन द मॉड्यूलेटिंग परसेंटेज इज 70%, डिटरमाइन द कैरियर पावर। कैरियर पावर को डिटरमाइन कीजिए जब ये आपको पैरामीटर्स दिए हुए। तो सबसे पहले पहला पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया है क्या होता है। डेफिनेशन, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग और बेसबैंड सिग्नल, या फिर हम बोलें मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है कैरियर सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये हमने मान लिया मैसेज सिग्नल है, ये मान लिया हमने कैरियर सिग्नल है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। जब दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और यहां पर आप देख रहे होंगे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। आप चाहे पॉजिटिव साइड देख लीजिए या फिर आप निगेटिव साइड देख लीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये मैसेज सिग्नल आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मैसेज सिग्नल आपका यहां से एम्पलीट्यूड स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या फंडा है वो मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि डीसी टर्म हम क्यों ऐड करते हैं या डीसी टर्म क्यों आती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने यहाँ पर बता दिया और विद द प्रॉपर वेव फॉर्म हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दो वेव फॉर्म की हेल्प से दोनों वेव फॉर्म को मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, आगे आते हैं इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको जो जो टर्म्स दी हुई हैं आप उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, लिख लेंगे आप गिवन दैट, क्या क्या आपको गिवन है, ट्रांसमीटर रेडिएट 6 किलोवाट, तो पीटी आपको दिया हुआ है 6 किलोवाट और म्यू आपको दिया हुआ है मॉड्यूलेशन 70%, यानी कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू 0.7। तो अगर आप देखें पूछा है आपसे कैरियर पावर पीसी, आपको फॉर्मूला पता है टोटल पावर पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। जब आप यहां पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 6 किलोवाट में ही लिखा रहने दीजिए। पीसी आपको फाइंड आउट करना है, 1 प्लस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 बाई 2, देन यू गेट पीसी आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा 4.8193 किलोवाट। तो ये आपका कैरियर पावर आ जाएगा जो उसने पूछा है सेकंड पार्ट। ठीक है, इस तरीके का मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला वीडियो दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखें AM
न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन 100% 10 नंबर में बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स आपसे पूछी गई हैं। आई होप ये शायद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। लगभग 8 से 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे, जो मैंने कवर अप किए हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच में थोड़ा वीडियो ब्रेक हो गया था, तो शायद ये 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 5 sin 2 पाई इंटू 50t दिया हुआ है, इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ए कैरियर ऑफ 25 sin 2 पाई इंटू 10⁵t। कैलकुलेट करना है हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, टोटल पावर, बैंडविड्थ और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है। तो सबसे पहले हमें गिवन है एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल AM 5, frequency of the modulated signal FM 500, amplitude of the carrier signal 25 और amplitude frequency of the carrier signal 10⁵। देखो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि जो आपका मैसेज सिग्नल है, और ये कैरियर सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 25 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10⁵। यही हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले आपसे म्यू पूछा है, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों पूछे हैं, दोनों के सेम होते हैं। टोटल पावर PT पूछा है, बैंड विड्थ पूछी है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपसे पूछी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट म्यू इक्वल्स टू पहले AM/AC। ठीक है, AM की वैल्यू 5, AC की वैल्यू 25, 5/25 5, यू गेट 0.2। और अगर परसेंटाइल में लिखना चाहें तो म्यू परसेंटाइल इक्वल्स टू 20%। पहला वाला टर्म आपका क्लियर हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच साइड बैंड यानी कि अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द लोअर साइड बैंड पूछे, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला होगा क्या, म्यू AC/2। म्यू AC/2, म्यू की वैल्यू 0.2 है, AC की वैल्यू 25 है अपॉन 2, देन यू गेट क्या आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड वोल्ट में यहां पर वो गिवन। सेकेंड टर्म भी निकल गई। थर्ड टर्म आपसे पूछा है PT इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया है आपको, PC1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। म्यू तो है आपके पास लेकिन PC नहीं है। PC आपके लिए फॉर्मूला होता है PC इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, रिमाइंड हो, आपने पीछे क्वेश्चंस किए होंगे, तो AC स्क्वायर अपॉन 2R। AC स्क्वायर अपॉन 2R। AC है आपका 25, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे यू गेट 625 अपॉन 2। क्योंकि R यहां पर नहीं दिया हुआ तो यू कंसिडर R इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, देन यू गेट 312.5। PC आपका यहां पर ये आ जाएगा, तो PC आप पुट करेंगे 312.5 इंटू 1 प्लस म्यू की वैल्यू आई आपकी 0.2, देन यू गेट 0.04 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 312.5 इंटू 1.02, और फाइनली यू गेट टोटल पावर आफ्टर द कैलकुलेशन। यहां पर आप लिख लेंगे ये कुछ आएगा, तो आप इसको मतलब आंसर लिख लेना क्या आएगा वो मैंने चेक नहीं किया। ये एफिशिएंसी आपके लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे अवेयर हैं और कितने बच्चे सीखने के लिए चाहते हैं कि हम एग्जाम में कुछ अच्छा करें। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, उसका फॉर्मूला, और इसमें आप आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और जो कमेंट लिखेगा वो अपना नेम और कॉलेज नेम दोनों मेंशन करेगा, आप किस कॉलेज से हैं, अपने
आपका क्या नाम है, ठीक है। तो ये आप जरूर मेंशन करें। आई होप आपको ये होमवर्क कोई इतना हार्ड भी नहीं लगे, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगा आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में। एक दो दिन मैं वेट करूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं वहां पर पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन का लास्ट टर्म का आंसर। तो आई होप जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे आए थे और वो हमने यहाँ पर सारे कवर अप कर लिए। तो यहाँ से भी इस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर का जो पार्ट 2 है, ये आपको इससे भी एक अंदाजा लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 1 देखकर और पार्ट 2 देखकर आपको बहुत आइडिया हो गया होगा कि जो हमने अपने YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड किया है वो कितना सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। आप एक बार जुड़ के और एक बार भरोसा करके देखिए, जब आप पेपर देंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप कहीं से कहीं तक भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले, ठीक है। थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज बीच में आ जाते हैं, उसकी वजह से आपका बीच में ब्रेक हो जाता है, दैट्स नॉट इशू। तो आप जरूर ध्यान रखें और मैं आपको बार बार कहता हूं कोई भी आपको दिक्कत है किसी भी टॉपिक में या कहीं पर भी तो आप कमेंट लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि ये कमेंट जो है यही हम लोगों का आपसे कनेक्ट होने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो पाएगा जब तक हमारा जो मीडियम है उसका हम यूज नहीं करेंगे अच्छे से। कि अगर आपको ट्रांसमिट किया जा रहा है और उसका कोई रिसीव्ड मैसेज नहीं आपको मिलता है, कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिलेगा, तो उससे नहीं पता चल पाता कि चीजें सही हैं, क्लियर हैं या नहीं। चलिए, लेक्चर को एंजॉय करने के लिए थैंक यू और इंजीनियर्स गेटवे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।